हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। ये यूपीएससी आईएएस की परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस, बैंक एग्ज़ाम्स, यूजीसी नेट, एनडीए सीडीएस की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको और भी जगह मिल सकते हैं। सिर्फ हमारा इस वीडियो के द्वारा बताने का उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका प्रारूप कैसे होता है और कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। इट मीन्स कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, ना तो सामान बाहर जाता है ना अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंक्लूडिंग एमपीपीएससीएस में भी पूछा गया था, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में, आईएमएफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। इसके टोटल 189 देश सदस्य हैं और यह सिर्फ उन्हीं को ऋण प्रदान करता है, जबकि विश्व बैंक में ऐसा नहीं है। विश्व बैंक जो है, जो सदस्य नहीं है उनको भी ऋण प्रदान कर सकता है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? सही जवाब होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। ये 1949 में पारित किया गया था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1956 में और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में के आसपास ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ये ही राष्ट्रीय आय की गणना भी करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसके बाद नए चुनाव हुए, उसमें जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। कांग्रेस को खासी शिकस्त झेलनी पड़ी थी उस टाइम। वेनेजुएला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य है? सही जवाब होगा इक्वेडोर। ओपेक वो समूह है देशों का जो पूरे विश्व को तेल का निर्यात करते हैं, सप्लाई करते हैं। भारत निम्नलिखित में से किनका सदस्य है? एशियाई विकास बैंक का सदस्य है एक तो, और दूसरा है कोलंबो योजना। बाकी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन उसका भी सदस्य नहीं है। महिलाओं को पारंपरिक तथा अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का क्या नाम है? सही जवाब स्वयं सिद्ध योजना। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो मार्केट में लिक्विडिटी, तरलता बढ़ जाती है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास क्या है? इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, दूसरा प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो ये दोनों सही आंसर होंगे। और जो तीसरा है गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना, ये गवर्नमेंट नहीं करती है। तो ये पहला और दूसरा सही आंसर होगा। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? सही जवाब होगा जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन होता है, तो उसमें जो भुगतान संतुलन होता है उसमें मान लीजिए कि $10 मिलियन का निर्यात किया गया और $11 मिलियन का आयात किया गया, तो $1 मिलियन का जो लॉस होता है उसी को भुगतान संतुलन के रूप में जाना जाता है। वो लॉस होता है एक तरीके से। तो काफ़ी देश उसमें एक दूसरे से साझा करते हैं कि इस तरीके से भुगतान संतुलन में हानि ना उठानी पड़े। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो पहला है परिसंपत्तियों की तरलता, दूसरा शाखा विस्तार, तीसरा बैंकों का विलय, चौथा बैंकों का समापन। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कंट्रोलिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो वो इन सभी को कंट्रोल करता है
कि किसी बैंक को अगर ब्रांचेस बढ़ानी है तो उसका अनुमति लेनी पड़ेगी आरबीआई से। बैंकों का विलय करना है तो उसके लिए आरबीआई से लेनी पड़ेगी। बैंकों का समापन करना है तो वो भी आरबीआई के क्रियाकलापों के अंदर ही आता है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो सही जवाब होगा ताप शक्ति। बिजली बनाने के लिए पानी की आवश्यकता तो होती ही है, और इंडिया में जो है वो ताप शक्ति ही अभी तक सबसे ऊपर है। हालांकि सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है वो ताप शक्ति ही सर्वोपरि है इंडिया में। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसमें देखिए, ऋण जो दान दिया जाता है वो कृषि और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे उद्यम, छोटे बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस करते हैं, और दुर्बल वर्ग मीन्स गरीबों के लिए, ये सभी उसमें आएगा आंसर। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? सही जवाब होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि उसी लिए बनाया गया था, इसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि ये ग्रामीण परिवारों, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए उनके लिए मदद के लिए ये फाइनेंस करे। या तो उनको खेती के लिए लोन चाहिए या किसी और चीज़ के लिए लोन चाहिए, बीज खाद वगैरह खरीदना है। और तीसरा है भूमि विकास बैंक। ये दोनों जो है वो ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं डायरेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, और दूसरा होगा मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो सही जवाब होगा ए, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, जो लोन वगैरह लेते हैं उनका ईएमआई कम हो जाता है, तो ये उनको फायदा पहुंचता है। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला होगा ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2009 में हुआ था। ये गलत जवाब है। सही जवाब है बी, केवल 2। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। पहले इसका नाम केवल BRIC ब्रिक था, बाद में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। एस मतलब साउथ अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? तो सही जवाब होगा एक तो वित्त आयोग होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरा जो होता है संसद, जो कि योजना को पूर्ण रूप देती है। तो ये पूरी तरह योजना से संबंधित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। 2012 से लेकर 2017 तक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो तीव्रतर, धारणीय मतलब सस्टेनेबल और ज़्यादा समावेशी विकास करना है। मतलब तेजी से सस्टेनेबल और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर समस्त अर्थशास्त्र चक्कर काटता है। ये मुद्रा के संबंध में यह विचार किसने दिया था? सही जवाब होगा बी, प्रोफेसर मार्शल जी ने। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो सही जवाब है विदेशों से प्राप्त साधन आय का। महारत्न शब्द का संबंध किससे है? तो इंडिया में आप जानते होंगे महारत्न कंपनियां जो होती है, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से, ये जो है जैसे कई मैं आपको नाम बता दूं कि भेल है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस टाइप की जो कंपनी होती हैं उनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं। सही जवाब होती है रिवर्स रेपो दर। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? सही जवाब होगा रांची। छोटा नागपुर का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ और इनसे झारखंड से लगता हुआ है, और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे प्रमुख लघु स्तर उद्योग कौन सा है? सही जवाब हथकरघा उद्योग। पीली क्रांति का संबंध किससे है?
तो पीली क्रांति जो है वो तेलों के उत्पादन से संबंधित है। मैड्रिड प्रोटोकॉल इनमें से किस से संबंधित है? सही जवाब चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से। इनमें से क्या इनविजिबल के तहत आते हैं? तो सही जवाब सेवाओं द्वारा अर्जित की गई लाभ तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई राशि, जो दिखाई नहीं देती परंतु इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वर्तमान में विश्व में सर्विसेज सेवा के निर्यात में भारत का योगदान कितना है? आंसर है 2.3%। बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS का मुख्यालय है, निम्न में से किस देश में है? सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? 74.04%। द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, ये नाम याद रख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। इसके लेखक जो थे एडम स्मिथ थे, जो कि ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक है। इनमें से किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का अनुमोदन हुआ? सही जवाब IT क्षेत्र। और IT क्षेत्र में जो भारत है वो वर्ल्ड लीडर बन चुका है अभी, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में भी उसको देखते हुए, क्षमता को देखते हुए उसी पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर ऐसी जगहों पे है, पुणे जैसी जगहों पे बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कोटा किसे कहते हैं? सही जवाब विभिन्न देशों द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि को। जन श्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? सही जवाब आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। इनमें किस का संबंध खनन अधिनियम तथा उसकी इस क्षेत्र की नीति में बदलाव की सलाह से है? हुड्डा समिति, हुड्डा, खनन, दोनों वर्ड याद रख लीजिए। निम्न में से कौन सा नैस्डैक 100 सूचकांक में दर्ज होने वाली भारत की प्रथम कंपनी है? सही जवाब पाटनी कंप्यूटर्स, ये एक IT फर्म है जो कि सबसे पहले नैस्डैक जो है, नैस्डैक अमेरिका का शेयर बाजार है, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा घोषित सूची में किस भारतीय महिला को अमेरिका की सबसे अधिक प्रभावशाली व्यवसायी का दर्जा दिया गया? आंसर है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है वो पेप्सिको की CEO हैं। रंग राजन समिति आयोग इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब तेल मूल्यों से। निम्न में से किस देश में वैट विश्व में सबसे पहले लागू किया गया था? सही जवाब फ्रांस। इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? सही जवाब तमिलनाडु, उसको सबसे अच्छे तरीके से लागू किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की अवधारणा क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है कि जब दोनों सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिल के काम करें, और इंडिया में जो है वो मिक्स है दोनों। कुछ जो है कंपनी को का स्वामित्व जो है वो सरकार के पास है, जैसे रेलवेज हो गई, एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट में दे दिया है भारत ने कि ठीक है आप निजी कंपनियां भी अपनी फ़्लाइट्स उड़ा सकती हैं, परंतु रेलवे में ऐसा नहीं किया गया है। कुछ कुछ क्षेत्रीय जगह हैं एक कॉरिडोर बनाने के लिए जहाँ पे रिलायंस वगैरह को मंजूरी दी गई है, परंतु पूरी तरह से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगला पार्ट